आप देख रहे हैं सुदर्शन चक्र न्यूज़ यूट्यूब चैनल। मैं अभी बिहार राज्य अंतर्गत जिला सीतामढ़ी के डुमरा कोर्ट कंपाउंड में उपस्थित हूं और मेरे सम्मुख उपस्थित हैं अधिवक्ता मणिभूषण सिंह जी। इनसे मुखातिब हूं और इनसे जानना चाहता हूं कि सीतामढ़ी बार एसोसिएशन की स्थिति क्या है, क्या वो सही सलामत चल रहा है या कुछ उसमें अनियमितताएं हैं। तो सुनिए अब वकील साहब के मुखारबिंद से। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हमारे जो एसोसिएशन में जो अराजकता है वह पूरी तरीके से व्याप्त है। आप जब हमारे एसोसिएशन को माइन्यूटली वे में देखेंगे तो हमारे एसोसिएशन में विगत 10 सालों से नॉन प्रैक्टिशनर्स का कब्जा है। उन नॉन प्रैक्टिशनर्स का जो कोर्ट नहीं आते हैं, जो नहीं जानते कि व्हाट इज़ मीन बाय लॉ और व्हाट इज़ द डिफ़िकल्टीज़ ऑफ द एडवोकेट और एडवोकेसी, वो नहीं समझ पा रहे हैं। और उनका जब यहाँ पे चुनाव होता है तो चुनाव में वो क्या करते हैं कि नॉन प्रैक्टिशनर्स को पार्टिसिपेट करवाते हैं और इलेक्शंस जीत जाते हैं। तो आप देखिए कि जब एक नॉन प्रैक्टिशनर्स लोगों का एक बड़ा तादाद जब आता है वोटिंग के दिन तो सिंगल डे जो है वह डिसाइड होता है कि कौन चुनाव जीतेगा, कौन चुनाव हारेगा, यह डिसाइड होता है। तो जब एक अच्छे वकील आएंगे या जो रेगुलर प्रैक्टिशनर्स कोर्ट के अंदर आएंगे तो वही बता सकते हैं कि सही में डिफ़िकल्टीज़ एडवोकेट्स की क्या है और एडवोकेसी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहा है। लेकिन अब हमारे एसोसिएशन में ये सब बात नहीं है। एक सिंगल पर्सन का राज जो कि विगत 10 सालों से चला रहा है, वो भी वो आदमी जो नॉन प्रैक्टिशनर्स है। तो आपको और हमको ये सोचना होगा कि नॉन प्रैक्टिशनर्स के वोटिंग राइट्स को रोकना होगा और एक जो प्रैक्टिशनर्स एडवोकेट है उनको आप वोट दीजिए और उनको आप विजय बनाइए। इस बार भी सेक्रेटरी का जो भी चुनाव हो, यह मैटर नहीं है कि आप किसी व्यक्ति को जो मणिभूषण को या किसी भी पर्टिकुलरली व्यक्ति को बनाए, लेकिन जिस लोगों को भी बनाए वो पार्टिसिपेट करे, वो समझ सके कि रियल डिफ़िकल्टीज़ एडवोकेट के अंदर क्या है। हाँ, बार एसोसिएशन का चुनाव जब होता है तो संविधानतः क्या वह किसी की निगरानी में होता है, किसी का ऑब्जर्वेशन होता है? यदि हाँ तो क्या है, बताएं जरा। निगरानी और ऑब्जर्वेशन। देखिए, बार काउंसिल का जो बार काउंसिल का चुनाव हो गया और जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का जो चुनाव हो गया वह मॉडल रूल के अनुसार चलता है। ठीक है, मॉडल रूल के अनुसार क्या है कि नियम है मॉडल रूल में कि 15 अप्रैल तक आप चुनाव करवा देंगे। लेकिन हमारे सेक्रेटरी साहब जो है उनका एक छत्र राज चलता है। वो जानते हैं कि मॉडल रूल या कोई भी संविधान उनके सामने आगे नहीं है। अब हम लोगों को कहा गया था कि 15 तारीख तक चुनाव होगा और हम लोग जो है उसका वोटर लिस्ट 15 अप्रैल तक चुनाव होगा और सारा प्रक्रिया हम मार्च में शुरू करवा देंगे, 1-2 मार्च तक शुरू करवा देंगे। जब आज 21 मार्च हो रहा है तो हमने उनसे आज बात किया कि बताइए कि क्यों वोटर लिस्ट नहीं टंगा। तो अभी होगा ना, एक्सेप्शनल कंडीशन में ले जाएंगे क्योंकि 15 अप्रैल तक चुनाव करवा लेना है। बार काउंसिल, बिहार स्टेट बार काउंसिल का सभी जगह ये आवेदन गया है कि आप 15 अप्रैल तक मॉडल रूल के अनुसार जो है वो आप करवा लीजिए चुनाव। लेकिन वो कह रहे हैं कि एक्सेप्शनल कंडीशन 1 माह एक्सटेंड करवाएंगे। क्यों आप एक्सटेंड करवाएंगे 1 माह? जब जनरल कंडीशन यहाँ पर अडॉप्ट है तो आप एक्सेप्शनल कंडीशन में क्यों लेके जाएंगे? और हम लोगों के राइट को यहाँ पर जो है वह प्रभावित किया जाता है। और एक छत्र राज करने के लिए ना वोटर लिस्ट करवाते हैं, ना यहाँ पे जितनी अराजकताएँ हैं वो सारा। और आपका जो बात रहा कि किस तरीके से, तो एक निगरानी में एक व्यक्ति के चुनाव जो आयुक्त जो एक तरीके से नियुक्त होते हैं, डे प्रेसिडेंट जिनको कहा जाता है, उनके द्वारा उनके निगरानी में चुनाव होता है इस डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सीतामढ़ी का। वो कौन सा अध्यक्ष होता है जो निगरानी करता है? डे प्रेसिडेंट होते हैं यहाँ पे, डे प्रेसिडेंट होते हैं। उनका चुनाव तो उन्हीं के निगरानी में होता है। वोटर लिस्ट में कितना करेक्शन करना है, क्या करना है, कब करवाना है, उन्हीं के निगरानी में होता है। ये एडहॉक होता है वो। हाँ, वो चुनाव के लिए होते हैं। तो ये जो अनियमितता है चुनाव में, इसके बारे में अपने बिहार राज्य बार एसोसिएशन को कोई शिकायत आप लोगों ने दी है? देखिए, हम लोग लगातार अपने पर्सनल मैटर पर भी बात करें उनसे और पर्सनली भी जाके मिल रहे हैं कि आप किस तरीके से काम करें, मोनोपोली क्यों स्थापित करना चाहते हैं एसोसिएशन में। जब एसोसिएशन एक मॉडल रूल के अनुसार चलता है, जब एसोसिएशंस की आपकी कार्य करने की सारी मॉडल रूल के अनुसार है तो आप उसके अनुसार कीजिए ना। तो आप जनरल के साथ क्या करते हैं, एक्सेप्शनल रूल में हमेशा लेकर जाना चाहते हैं। आप जान रहे हैं कि 15 अप्रैल तक जब चुनाव करवा लेना है तो आप क्यों उसको मतलब आप उसको मई तक ले जाना चाहते हैं। दूसरी बात, हमारे
हमारे जो बार एसोसिएशन में है वो आप देखिए कि 5,050 रुपये का शुल्क लिया जाता है हर एक मेंबर से। जो भी नए अधिवक्ता नहीं, वो परमानेंट हो गया, आजीवन होता है। 5,050 रुपये का शुल्क लिया जाता है और उस शुल्क के बाद उनको कहा जाता है कि शुल्क तो ले लिया जाता है, ना उनको बैठने की व्यवस्था है, ना उनको कुर्सी मिलता है, ना उनको टेबल मिलता है, ना वो कहीं बैठ सकते हैं। और उनको जब लाभांश का बात आता है, नया लड़का जब रेगुलर प्रैक्टिशनर करने आता है तो उनको लाभांश से भी वंचित कर दिया जाता है। क्यों? आप डिग्निटी वाले प्रोफेशन में जो नया ज्वाइनिंग कर रहा है उनको आप प्रोटेक्ट कीजिए, उनको प्रोत्साहित कीजिए कि आपका एसोसिएशन आगे बढ़े। लेकिन इस तरीके का कोई काम नहीं हो रहा है और वो सोच रहे हैं कि लाभांश में लगभग 12 लाख 13 लाख का जो इस बार लाभांश वितरण हुआ है, उस लाभांश में लगता है लगभग 7-8 लाख का हुआ है वितरण, बाकी सब पैसा वहीं चला गया है। वहाँ हमारे सेक्रेटरी साहब के पास, जो हमेशा करते वही किए हैं सारा चीज़। तो वो जो है वो पैसा कोई बताते ही नहीं है। 2 साल में हो गया, 2 साल में कोई आम सभा नहीं बुलाया, कोई मीटिंग नहीं बुलाया कि कितना आय है, कितना व्यय है, और ना ही बताने की कोशिश करते। वो कोई नहीं बोल सकता है उनके खिलाफ। आरटीआई के तहत में आपने कोई जानकारी मांगी, उसकी लाभांश का किस प्रकार से वितरण किया है, उसका पूर्ण विवरण दिया जाए, आपने मांगा है? हम लोगों ने कितने बार उनको बताया कि आप बताइए कि नहीं, आरटीआई से हम लोगों ने नहीं मांगा है, क्योंकि इस बार लाभांश वितरण, कल तक लाभांश वितरण था, तो हम लोग अभी देख रहे हैं, अभी वॉच करें कि कितना कितना पैसा गया है। हम लोगों को जानकारी के अनुसार 11,13,000 में से मात्र 7 से 8 लाख रुपए का वितरण हुआ, बाकी सब पैसा यहीं पर रखा हुआ है। और जो नॉन प्रैक्टिशनर्स हैं उनको मिल जाता है वो पैसा, जो उनके सहयोगी है उनको पैसा मिल जाएगा। लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो एडवोकेट्स आते हैं, रेगुलर प्रैक्टिशनर्स का प्रैक्टिस करते हैं, जूनियर एडवोकेट्स हैं, उनके लाभांश को काट दिया जाता है। क्यों? क्या आपने इसकी शिकायत किसी सक्षम प्राधिकार को यानी अथॉरिटी को शिकायत की है आपने? अब देखिए, जो अनियमितता का सही आंकड़ा जो है, वह अनियमितता का सही आंकड़ा हम लोगों को जैसे ही उपलब्ध होता है, हम लोग लगातार बिहार स्टेट बार काउंसिल सीतामढ़ी पटना के सेक्रेटरी साहब से लगातार हम लोग वाचफुल है और उनसे पूछते हैं कि सर बताइए कि किस तरीके से मॉडल, तो उन्होंने बताया कि मॉडल रूल के अनुसार सारा काम हो रहा है। आपने कोई लिखित शिकायत उनको दी है, रिसीव करवाया है? रिसीव अभी हम आपको बता रहे कि आकलन हम लोग ले रहे हैं। पहले कल तक तो ये जो है अनियमितता का काम, कल तक ये था कि 18, 20 और 18, 19 और 20 तारीख तक लाभांश का वितरण है। आज 21 तारीख है। आज हमने बताया कि आप हमको डायरी बताइए कि किस तरीके से हो रहा है, तो कोई भी दिलचस्पी नहीं और हम लोगों को नहीं दिया गया। जब वो डायरी देंगे, हम लोगों को बताएंगे कि आप देखिए कि इतना इतना इसमें खर्च हुआ है, तब ना हम लोग सही आंकड़ा के साथ वहाँ पर उनको आवेदन देंगे। हम लोगों को कोई जानकारी नहीं दिया जाता है। और यकीन मानिए, जितने भी चुनाव में जीते हुए पदाधिकारी है, सेक्रेटरी को छोड़ के, उसके अलावे कोई भी लोगों की भागीदारी किसी ना चुनाव में ना किसी डिसीजन में होती है। 1 man army show will be conducted in our association Sitamarhi district. Only my secretary. They don't know about that, what is the difficulties of the advocate and advocacy. थैंक यू वकील साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।